जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और कहानी में। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन कैसे करें, इसके क्या नियम है और विधि क्या है, और गुप्त उपाय जो आपके घर में अपार धन, सौभाग्य और लक्ष्मी की कृपा लेकर आते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह ज्ञान आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ झाड़ू का आदर होता है वहाँ दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है क्योंकि यह घर की अशुद्धि और नकारात्मकता को दूर करती है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना सौभाग्य और समृद्धि का सूचक होता है। अब जानते हैं कि कौन सी झाड़ू खरीदें और कौन सी नहीं। धनतेरस के दिन आप कोई भी झाड़ू खरीद सकते हैं, सेक वाली, फूल वाली या नारियल वाली। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि प्लास्टिक की झाड़ू कभी न खरीदें। हाँ, झाड़ू का हैंडल प्लास्टिक या लोहे का हो सकता है, परंतु झाड़ू के जो फाइबर होते हैं प्राकृतिक नारियल या घास जैसे ही बने होने चाहिए। ये शुभ माने जाते हैं और लक्ष्मी जी को भी प्रिय है। अब बात करते हैं झाड़ू पूजन की सही विधि के बारे में। आप ये पूजन धनतेरस के दिन सुबह के समय जब आप ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उस समय भी साइड में झाड़ू रखकर पूजा कर सकते हैं, या फिर संध्या के समय करें तो यह पूजा सूर्यास्त से पहले होनी चाहिए। सबसे पहले घर के उत्तर पूर्व कोने में कोई साफ जगह चुनें। उस स्थान को जल और गंगा जल से पवित्र करें। अब झाड़ू को वहां पर स्थापित करें। जल के छींटे मारकर झाड़ू का शुद्धिकरण करें। झाड़ू पर रक्षा सूत्र बांधें, मौली बांधें। अब झाड़ू पर रोली और हल्दी से तिलक करें। चावल अर्पित करें। यदि संभव हो तो पीले या लाल फूल चढ़ाएं और दीपक प्रज्वलित कर झाड़ू के सामने रख दें। यह पूजन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है क्योंकि झाड़ू उनका स्वरूप माना गया है। अब झाड़ू को खील बताशे का भोग अर्पित करें क्योंकि यह दीपावली और धनतेरस के पूजन में सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें। यदि आरती नहीं कर पा रहे हैं तो 5 बार दीपक को घड़ी की दिशा में घुमाकर आरती करें। अब हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ मेरे घर में स्थायी रूप से निवास कीजिए और मेरे जीवन से दरिद्रता, कलेश और नकारात्मकता को दूर कीजिए। अंत में थोड़ा सा जल लेकर झाड़ू के ऊपर से 3 बार वारें। यही पूजन की पूर्णता है। अब जानते हैं झाड़ू पूजन से संबंधित कुछ नियम। झाड़ू पूजन हमेशा सूर्यास्त से पहले करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू उठाना अशुभ माना गया है। झाड़ू पर कभी पैर न लगाएं। अगर गलती से लग जाए तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। झाड़ू को हमेशा सीधा रखें, उल्टा कभी नहीं रखें। झाड़ू को घर के बीचों बीच न रखें। इसे दक्षिण पश्चिम कोने में या किसी छिपे स्थान पर रखें। रविवार, मंगलवार और गुरुवार को झाड़ू न खरीदें। सबसे शुभ दिन शुक्रवार और धनतेरस ही माने गए हैं। जब झाड़ू बहुत घिस जाए तो उसे किसी सूखे पेड़ के नीचे रख दें। कूड़े में कभी ना फेंकें। अब जानते हैं धनतेरस के दिन किया जाने वाला महा उपाय जो लाखों लोग करते हैं धन की वृद्धि के लिए। धनतेरस की शाम को 2 पीली कौड़ियां लीजिए, उन्हें लाल कपड़े में बांधकर झाड़ू के हैंडल पर बांध दीजिए। अब यह मंत्र 3 बार बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलें। यह उपाय करने के बाद झाड़ू को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दीजिए। अगर आप दीपावली के दिन झाड़ू पूजन कर रहे हैं तो यह उपाय उसी दिन की रात को करें। अगले दिन से ये झाड़ू उपयोग में ले सकते हैं। इस उपाय से घर की दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है और लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से झाड़ू पूजन करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। घर में लक्ष्मी जी की कृपा स्थायी रहती है और व्यापार में निरंतर वृद्धि होती है। तो यह थी धनतेरस के दिन झाड़ू पूजन की संपूर्ण विधि और विशेष उपाय। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको और आपके परिवार को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी।